और चलिए इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि ताजा अपडेट क्या है, वहां का माहौल अभी क्या है? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि पूरे महसी तहसील में, यानी कि बहराइच जो महसी का जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर का जो सीतापुर ये रोड है, ये पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। क्योंकि कल जब लखनऊ से जब हम आ रहे थे तो बहराइच से लेकर महसी तक चारों तरफ लोग सड़कों पे आ चुके थे। जो झांकियाँ थी, यानी कि जो मूर्ति थी वो विसर्जित नहीं हो पाई थी, वो सड़कों पर ही रखी गई थी। तमाम तरह की जो गाड़ी, बस और ट्रक सब सड़कों पर ही थे, चक्का जाम भी था, तो बहुत सारी स्थिति खराब थी। ऐसे में पुलिस ने पूरे इस माहौल को संभाल लिया था। पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई थी और आज भी पुलिस लगी हुई है। अब चारों तरफ से, चूंकि और भी अगल बगल के जिलों से पुलिस आ चुकी है, बलरामपुर की पुलिस आ गई है, गोंडा की पुलिस आ गई है और लखनऊ से भी तमाम अधिकारी लोग यहां पर मूव कर गए हैं, इधर रात में यही स्टे किए हैं। तो जो स्थिति है, चूंकि एक व्यक्ति की बेदर्दी से मौत हुई है, 20 वर्ष का युवक था और लगभग आधे दर्जन लोग घायल हैं इस पूरे मामले में। दुर्गा माता का वो निकल रहा था, चूंकि जैसे कि होता है 9 दिन मूर्ति रहती है और 10। ठीक है राघवेंद्र, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुंबई में जो हुआ उसकी, बांद्रा में जो हुआ उसकी बात करेंगे। और अभी आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए दायरा मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। पुनीता, बिल्कुल, और देखिए जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, इस केस की गुत्थी जो है वो सुलझ रही है। लेकिन अभी भी पुलिस जो इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो कर रही है, पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्योंकि इस पूरे वारदात में और भी ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन तक पहुंचने की पुलिस अभी पूरी कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार जो अब तक हरियाणा, यूपी और दिल्ली में घूम रहे थे, वो तार अब गुजरात और एमपी तक भी पहुंच गए हैं। रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरी प्लानिंग में कुल 6 लोग शामिल हैं। 3 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी जसीन अख्तर, शिवा प्रसाद गौतम, शिबू लोनकर अब भी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं। आरोपी भले ही पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन इस हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगभग कामयाब हो चुकी है। पुलिस अब तक ये जान चुकी है कि किसने किसको क्या काम सौंपा था। तीसरा आरोपी प्रवीण लोनकर, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो शिबू लोनकर का भाई है। शिबू लोनकर ने फेसबुक पोस्ट पर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिबू लोनकर को भी अभियुक्त बनाया है। फिलहाल शिबू लोनकर फरार है। प्रवीण लोनकर और उसके भाई शिबू ने ही शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्या के लिए हायर किया था। धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम पुणे के जिस स्क्रैप की दुकान में काम करते थे, उसके साथ ही प्रवीण लोनकर की भी दुकान थी। यानी एक स्क्रैप की दुकान से इस पूरी हत्याकांड की प्लानिंग शुरू हुई। प्लानिंग में कुछ और भी बातों का ध्यान रखा जाना था, हालांकि हालात को देखते हुए आरोपियों ने वो काम नहीं किए। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों आरोपियों से 2 पिस्तौल बरामद की गई है। आरोपी मिर्च स्प्रे लेकर आए थे। पहले उन्हें स्प्रे करना था और फिर फायरिंग करना था, लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये भी है कि बाबा सिद्दीकी के साथ 3 कांस्टेबल थे और घटना के वक्त भी 3 कांस्टेबल वहीं थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। इस मामले के आरोपी धर्मराज कश्यप ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में खुद के नाबालिग होने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जब टेस्ट हुआ तो वो बालिग निकला। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अब पुलिस
बचे हुए 3 आरोपियों को तलाश रही है। अब तक जो परतें खुली हैं, उससे हर कोई हैरान है। लेकिन जब 3 और आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा तो और कितने खुलासे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक आरोपी है जो फरार चल रहा है, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। लेकिन हम जरा बात कर लेते हैं, देखिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी जो है उसकी तलाश अब लगातार जारी है। बिल्कुल, कौन है जीशान, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चौथा आरोपी है अभी हत्याकांड में जो फरार चल रहा है, उसको लेकर तलाश की जा रही है और पुलिस को इसकी अभी तलाश है। बिल्कुल, इसके अलावा पंजाब की जालंधर का रहने वाला जिशान है। आपको बता दें कि पटियाला जेल में ये बंद था और जेल से अभी बाहर आया था। फिरौती और हत्या के कई मुकदमे भी इस पर दर्ज किए गए हैं और इसीलिए अभी पुलिस इसको लगातार तलाश रही है। बिल्कुल, देखिए जेल में बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये आया और वहीं से इसने पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार की, किस तरीके से बाबा सिद्दीकी को मारा जाए। और आपको बता दें कि 7 जून 2024 को पटियाला जेल से ये निकला था और अभी भी फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए मुंबई में सभी आरोपी एक साथ रहते थे। पूरी रेकी जो है बाबा सिद्दीकी की गई और इसके बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और जिशान इस समय मुंबई में ही कहीं पर छिपा हुआ है, ये भी पुलिस के पास गुप्त सूचना मिली है, जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा एक्शन मोड पे नजर आ रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए मैंने दिखा ही दिया है कि जांच का दायरा मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुका है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे हरियाणा की। खबर हरियाणा से है। आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली, लेकिन अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। साफ तौर पर इसका मकसद कि नए विधायक दल का नेता चुना जाए, यानी कि 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीजेपी ने हरियाणा में पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हरियाणा में सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख 17 अक्टूबर तय हो गई है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि कई नेता सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। इनमें से एक नाम राव इंद्रजीत का भी है, जिन्होंने अपने घर 8 विधायकों को बुलाया था। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले भी राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकी थी। चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, अब बारी बीजेपी की है, लेकिन उसकी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही सैनी को सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया था। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि केंद्र में उनका कद बढ़ाकर पार्टी उन्हें संतुष्ट कर सकती है। राव इंद्रजीत की तरह अनिल विज भी कई बार सीएम पद के लिए दावा ठोक चुके हैं। उन्होंने अंबाला कैंट से लगातार 7वीं बार चुनाव जीता। अनिल विज पार्टी के भीतर पंजाबी चेहरा है। हरियाणा में करीब 5 से 6% पंजाबी वोटर हैं। अनिल विज जिस अंबाला जिले से आते हैं, वहां की 5 सीटों में से एक ही सीट पर बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में अगर अनिल विज बगावती तेवर दिखाते हैं तो पार्टी को यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी सीएम पद को लेकर हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती है। ऐसे में एक बार फिर देखना होगा कि हरियाणा की कमान अमित शाह किसे सौंपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।